उसमें नरेंद्र मोदी भी आतंकवादी है उसके कहने के मुताबिक। अच्छा, जो दाढ़ी रखेगा वो जो दाढ़ी वाला है उन्होंने क्लियर कहा कि जो दाढ़ी वाला है वो आतंकवादी है, तो आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी भी हो गया शामिल। दाढ़ी वाले भी कहा जा रहा है कि इंडिया नाम जो है गुलामी का प्रतीक है, बदल देना चाहिए। क्यों तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या है? तो इंडिया में क्या दिक्कत थी? इंडिया 9 साल पहले क्यों नहीं चेंज करा? पहले सबसे पहले आते ही प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद इस नाम को जब हटाना चाहिए था। आप ख्याल आया किसे? आप ख्याल आया भाजपा सरकार को कि ये गुलामी का प्रतीक है? और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस 70 साल में देश को बहुत पीछे कर दिया। कांग्रेस को तो देश ने आगे करा है। देश में क्या नहीं था? सड़कें नहीं थी देश के अंदर कांग्रेस के टाइम में, रोड नहीं थे। शीला दीक्षित ने क्या नहीं दिया दिल्ली को? 15 साल के अंदर शीला दीक्षित क्या नहीं देके गई? लेकिन कहा जा रहा है कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो 9 साल में मोदी जी ने कर दिखाया। अरे बता तो रहा हूँ, जो कांग्रेस नहीं कर पाई मोदी जी ने वो कर तो दिया। 400 साढ़े 400 रुपये का सिलेंडर 1100 का कर दिया। जवान लड़के बेरोजगार हो गए। जवान लड़के रोजगार बेरोजगार मारे फिर नीचे आएंगे। तो क्या लगता है कि जो मोदी जी ने कहा था कि रोजगार बढ़ेगा, बढ़ा है? अरे भाई, हमारी 2 लाख रुपए की बैटरी रिक्शा थी, अभी नहीं ली थी। 5 लड़के मेरे बच्चे, और मेरी बैटरी रिक्शा चोरी हो गई। पुलिस में कंप्लेंट लिखाया है, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। ये केजरीवाल की सरकार, ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? गरीब को मार रही है, 5 बच्चों को मार रही है। लेकिन मोदी जी तो मैंने समाज सेवा किया, लोगों का सेवा किया है। मोदी जी गरीब जनता के साथ कहते हैं। मेरे साथ तो कोई न्याय नहीं हुआ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। बात तो सही है। पहले का सरकार जो था एक्शन लेता था। पहले कौन सा सरकार था? कांग्रेस की सरकार थी। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, क्या लगता है 2024 में? चाचा से ही बात करो। क्या लगता है आपको? सरकार अभी मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी ही आएंगे। लेकिन सीटों का नुकसान होगा मोदी जी को। आप कमजोर प्रधानमंत्री लेकिन हैं। कहा जा रहा है 400 पार, अगली बार 400 पार। अपने कहने से क्या होता है? अपने कहने से क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि 250 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी। 250 से ज़्यादा नहीं आएंगी। 150 सीट का नुकसान होने जा रही है। वो अमित शाह कह देगा कि मेरी 500 सीटें आ रही हैं तो 500 आ जाएंगी अमित शाह के कहने से। क्या लगता है मोदी जी जो हैं कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने मुसलमान का भी विश्वास जीता कि नहीं जीता? कहाँ जीता है अभी? नहीं जीता। कहाँ जीता है? तो फिर जो भी महंगाई है या फिर जो भी योजना लेके आते हैं तो क्या वो मुसलमानों के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है? सिर्फ कागज़ों के अंदर सबके लिए होता है, सिर्फ कागज़ों के लिए और इस जुबान से बोलने के लिए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत बहुत से बहुत दूर है। सिर्फ माइनॉरिटी को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमारा दम घुट रहा है। ये सर्वे है बीजेपी के पास कि हमारी सरकार नीचे जा रही है, ये अपनी सर्वे है उनके पास। देखिए, मोदी जी के शासन में जो है विदेशों में देश का डंका पीटा जा रहा है। G20 सम्मेलन हुआ, आपने देखा कितनी चर्चा हुई, कितना नाम हुआ देश का। तो ये देश में पहले नहीं हुआ। लेकिन जनता तो अपने बहुत, अभी की जनता अभी ने देखा, आप खुश है मोदी जी? तो हमने जो चीज़ देखी है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं तुम्हें इंदिरा गांधी के टाइम में चांद पे नहीं गया राकेश शर्मा? गया या नहीं गया? तो गरीबी के देश में गया, उस टाइम गरीबी थी तुम्हारे कहने के मुताबिक। इनसे ज़्यादा देशों का सम्मेलन हुआ था। वो कहा जा रहा है कांग्रेस के टाइम पे साइकिल पे रॉकेट जाता था। कांग्रेस के टाइम पे साइकिल पे जाता था रॉकेट। तो प्रदूषण तो कम था। प्रदूषण तो कम था। अच्छा, आज बीमारियां बढ़ रही हैं। आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात महंगाई भी बढ़ेगी और प्रदूषण वगैरह तो होगा। फिर महंगाई का टॉपिक ही बेकार है पूछना तुम्हारा। जब सब जवाब तुम ही दे रहा हो तो फिर तुम्हें पूछना बेकार ही है। कह रहे कि महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। कहाँ बढ़ी आमदनी? आमदनी तो घट गई। आमदनी 4000 रुपये महीने का नुकसान है मेरे को। लेकिन जनता तनख्वाह में 100 रुपये नहीं बढ़े। जनता भाजपा वाले कह रहे हैं अगर महंगाई बढ़ी है तो जाहिर सी बात रोजगार भी बढ़ा है, इनकी सैलरी भी बढ़ी है। से क्या हो रहा है? जिसकी सरकार है वो अपनी तो ऐसी तैसी करेगा ही। वो अपनी तारीफ तो बताएगा ही। अपनी सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? अभी आपने देखा कि जो इसमें पार्लियामेंट में जो सांसद हैं दानिश अली, उनके साथ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो भाजपा सांसद द्वारा किया, उसको किस रूप से देखते हैं आप? किस रूप से देख लें? भदौड़ी ने तुम्हारे सामने क्या जवाब दिया है? देश के सारे मुल्ला आतंकवादी हैं, दाढ़ी वाले। उसमें नरेंद्र मोदी भी आतंकवादी है उसके कहने के मुताबिक।
अच्छा, जो दाढ़ी रखेगा जो वो दाढ़ी वाला है उन्होंने क्लियर कहा है कि जो दाढ़ी वाला है वो आतंकवादी है। तो आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी भी हो गया दाढ़ी शामिल। वाले भी कहा, दाढ़ी वाले नहीं कहा उनने, तुमने फिर सुना क्या है? इसी मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, वो नहीं कि जिसमें उस कैटेगरी में जो आते हैं। टारगेट मुसलमानों को ही कहा है, लेकिन ये तो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ ना कि उनने दाढ़ी वालों पे अटैक करा है कि दाढ़ी वाले सारे आतंकवादी हैं। तो दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है, पार्टी ने क्यों एक्शन नहीं लिया अभी तक उसके खिलाफ? अभी तो भाजपा जो है नोटिस जारी करके तो सवाल पूछा है कि क्यों ऐसा बोला कुछ गया। नहीं होगा, नोटिस ये खानापुरी है, उसको उठा के टिकट दे दिया जाएगा 24 के अंदर। नोटिस ये होगा उसको टिकट ना दे। लेकिन विपक्ष जो मांग किया जा रहा है कि उनको जो है बर्खास्त किया जाए। तो बर्खास्त तो करना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। विपक्ष सही मांग कर रही है, उसको अभी तक पार्टी से निलंबित क्यों नहीं करा, या पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया उसको? तो क्या लगता है 2024 में सनातन धर्म पे उधम मचा रखा है, उसने बयान दिए सनातन धर्म पे उधम मचा रखा है कि जो सनातन धर्म को ऐसा कह दिया, सनातन धर्म को वैसा कह दिया। उनने सारे मुल्लाओं को, दाढ़ी वालों को कह दिया उसने, उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मोदी जी के कहने से क्या हो रहा है? मोदी जी के हो कहने से हो क्या रहा है? ये सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? ये सारे उसके भदोड़ी के कहने से ये सारे मुसलमान, ये दाढ़ी वाले, जितने भी दाढ़ी वाले फिर रहे हैं, ये सारे आतंकवादी हैं। फिर क्यों नहीं लेते इनके खिलाफ एक्शन? फिर इनको उठा के क्यों नहीं बंद कर रहा है? जब ये आतंकवादी हैं सारे दाढ़ी वाले, तो तुम्हारे अंदर दम है, बंद करो उनको उठा के। देखिए 2 दिन पहले भी वंदे भारत 9 ट्रेनें जो हैं, 9 ट्रेन भी जो है आपने देखा ना कि वो स्टार्ट हुई है। हाँ, तो विकास तो हो रहा है ना। विकास तो पहले नहीं हो रहा था। रेल मंत्रियों का नाम मैं बताता हूँ, उनके टाइम में ट्रेनें नहीं चलती थी साल के साल, जब बजट आता था साल के साल बजट में नहीं देते थे वो ट्रेन। क्या हम ये फलाने शताब्दी एक्सप्रेस चालू कर रहे हैं, ढिमकानी चालू कर रहे हैं?